Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर पाना चाह रहे हैं, ठीक, तो उसे आप ग्रुप में पोस्ट करके उसका आंसर पा सकते हैं। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ ग्रुप में, उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो क्विज़ेस को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत से लोग जो क्वेश्चंस मैं फ्रेम करता हूँ उनसे डर जाते हैं कि ये तो बहुत टफ है, इसीलिए वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो आप लोग अटेम्प्ट किया करिए। गलत होगा लेकिन उसका आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक। जो मैंने फ्रेम किया है उसका आंसर आप भी हमसे दोबारा एक्सप्लेन करवा सकते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, मतलब कि महंगाई जब चरम सीमा पर होती है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब मान लीजिए कि जो मेरे पास ये स्टाइलस पेन है, ठीक, अब स्टाइलस पेन अगर अभी तो मुझे मिला है 250 रुपये का, अगर यही 750 का हो जाए, 1000 रुपये का हो जाए एकदम से, ठीक, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो है सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए जो है इसी स्टाइलिश पेन की कीमत 1000 रुपये भी हो जाएगी। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन में होता है मुद्रास्फीति, मतलब कि प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से किसी वस्तु के या किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन स्लोड, इन्फ्लेशन जो है वो स्लो हुआ है। स्लो मीन्स होता है कम हुआ है, मतलब धीमा हुआ है। अब स्लो के सिनोनिम आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। स्लो मतलब ड्रॉप, मतलब इन्फ्लेशन में क्या है, गिरावट आई है, ठीक। ड्रॉप मीन्स गिरावट आना। कूल, कूल मीन्स होता है कमी हुई है। और मॉडरेट, जो इन्फ्लेशन हाई था, ठीक, डिफ़िकल्ट था वो मॉडरेट हुआ। ये जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक। स्लो मीन्स ड्रॉप मतलब गिरावट आई है, कूल हुआ है मतलब कम हुआ है, मॉडरेट मीन्स पहले की तुलना में, पहले की अपेक्षा में थोड़ा गिरावट आई है। तो मुद्रास्फीति जो है उसमें थोड़ी गिरावट आई है। येट, येट मीन्स फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी। नो रिलीफ ऑन फूड बिल्स, जो खाने पीने की वस्तुओं पर बिल मिलता है उसमें जो है कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। रिलीफ मीन्स होता है राहत, रिलीफ मीन्स होता है राहत। तो जो फूड बिल्स होते हैं उस पर जो है, मतलब उसमें जो है कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। नो रिलीफ मतलब कोई भी राहत नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, येट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडवर्ब होता है। येट जो है वो एडवर्ब होता है। नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। अब बहुत से लोग होंगे, ठीक, जिन्हें नॉट और नो में डिफरेंस नहीं पता होगा। नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक। नॉट जो है वो एडवर्ब होता है और नो जो है वो एडजेक्टिव होता है। अब नो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, ठीक, तो रिलीफ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ये सीक्वेंस होता है, पहले एडवर्ब आएगा, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं, ठीक, वो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नो रिलीफ मतलब कोई भी राहत नहीं मिली। ऑन प्रीपोजिशन है, फूड बिल्स जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इन्फ्लेशन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था। इन्फ्लेशन का जो सब मेन वर्ब है इन्फ्लेशन की वो है यहाँ पर स्लोड। स्लोड का सिनोनिम हो जाएगा ड्रॉप, मतलब कि इसमें गिरावट आई है। जो मुद्रास्फीति है उसमें गिरावट आई है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इन्फ्लेशन बेस, क्योंकि मैं जो कुछ आसान आसान आर्टिकल्स होते थे या आसान कोई क्या कहते हैं एडिटोरियल होता था उसे ही डिस्कस करते थे। एडिटोरियल डिस्कस किए, आसान एडिटोरियल भी डिस्कस किया मैंने, वो लोग भी उस वीडियो को भी लोगों ने नहीं सपोर्ट किया, ठीक। मतलब उसे इतने आसानी से हमने समझाने की कोशिश की, बट उसके बावजूद लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं किया। फिर से हम आर्टिकल पर मूव हो गए हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने कहा कि बिजनेस, मतलब कि जो बिजनेस न्यूज़ होती हैं वो डिस्कस कर दीजिए, या इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कस कर दीजिए। अब ये जो जानकारी है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या होती है, ये तो हर बंदे को होनी चाहिए, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आज आप जा रहे हैं, ठीक, एक बुक लेने या एक पेन लेने, वो 3 रुपये मिल रहा, कल अगर मुद्रास्फीति उसमें भी आ गई तो मतलब महंगाई बढ़ गई, ठीक, तो क्या है भाई, 5 रुपये का हो जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, वाकई में इन्फ्लेशन होता क्या है, और करंट में इन्फ्लेशन चल कितना रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन, इंडिया की जो खुदरा मुद्रास्फीति हुए, ठीक, इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन। अब रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए, मान लीजिए ये एक है फैक्ट्री, ठीक, ये एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री से हम डायरेक्ट जाते नहीं हैं। जैसे अगर हमें लेनी है 1 किलो चीनी लेनी है, ठीक, 1 किलो चीनी लेनी है तो हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं शुगर मिल, ठीक, हम कहाँ जाते हैं, एक जाते हैं शॉप पर,
ठीक, शॉप के पास गए हम, शॉप के पास गए, शॉप से कहा कि हमें 1 किलो चीनी चाहिए। अब ये शॉप वाला भी तो कहीं से ले करके आया होगा, ठीक? तो शॉप के बीच में और कंपनी के बीच में, मतलब शुगर मिल के बीच में एक होता है डीलर, ठीक? डीलर होता है जो कि बीच में होता है इन दोनों के बीच में। तो हम जो परचेज़ कर रहे हैं दुकानदार से, ठीक? तो किस पर परचेज़ कर रहे हैं? रिटेल प्राइस पर, ठीक? तो रिटेल प्राइस ये होता है जो हम दुकानदार को पे करते हैं, और ये जो है ये थोक में उठाया होता है दुकानदार डीलर से, ठीक है? डीलर जो है वो डायरेक्ट शुगर मिल से लिया होता है। मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है, जो हम प्राइस दुकानदार को पे करते हैं। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेटेड, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन हुआ है वो मॉडरेट हुआ है। पहले कैसे था? डिफ़िकल्ट था। हम लोग कहते नहीं हैं जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं, ठीक? तो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है वो ईजी थे, कोई बोलता है क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे, कुछ बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट थे। तो मॉडरेट मीन्स ना तो बहुत हाई ना तो बहुत लो, मतलब कि ड्रॉप जो गिरावट हुई है वो थोड़ा स्लो हुई है, जो खुदरा मुद्रास्फीति है उसमें थोड़ी गिरावट हुई है, मतलब मॉडरेट हुई है। टू 10 मंथ लो, वो 10 महीने की गिरावट पर है, ठीक? टू 10 मंथ लो, वो 10 महीने की निम्नतम स्तर पर, लो मीन्स न्यूनतम स्तर पर, ठीक? 10 मंथ लो मतलब 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। ऑफ 4.85%, वो इस समय कितनी है? 4.8% है इन मार्च में। फ्रॉम 5.1% इन फरवरी, जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन था वो फरवरी में था 5.1%, ठीक? जब 5.1% थी तो मुद्रास्फीति ज़्यादा थी, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा था। अब वो जो 5.1% था फरवरी में, अब वो घट करके हो गया है 4.85%, ठीक? तो इसीलिए कहा गया है मॉडरेट हुआ है, मतलब कि थोड़ी सी रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट आई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, नोट डाउन कर लीजिए कि बट जो है वो एज अ एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो अपने पहले कही गई बात का विरोध करते हैं, ठीक? बट लेकिन फूड इन्फ्लेशन रिमेन्ड स्टिकी एट 8.52%, जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की वस्तुओं में मतलब कि मुद्रास्फीति है, रिमेंड वो बने रहेगा, स्टिकी एट चिपका रहेगा 8.5%, वो जो है 8.5% पर अड़ा हुआ है या चिपका हुआ है। लिटिल चेंज्ड फ्रॉम द 8.66% रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस मंथ, जो पिछले मंथ में जो फूड इन्फ्लेशन था वो पिछले मंथ जो है 8.66% जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, उसमें लिटिल चेंज आया है। लिटिल चेंज मीन्स बहुत थोड़ी सी गिरावट आई है ना, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, परिवर्तन होकर के 8.52% हो गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में, जो पिछले महीने में रिकॉर्ड किया गया था वो 8.66% था, ठीक? अब उसमें थोड़ा सा गिरावट आया, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो वो 8.55% हो गया है। कौन चीज़? फूड इन्फ्लेशन। तो बट जो है यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो फूड इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन के लिए जो मेन वर्ब है वो रिमेंड है यहाँ पर, ठीक? स्टिकी एट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब एक चीज़ पर अड़े रहना या चिपके रहना या वहाँ पर लगे रहना। 8.2% जो है ये नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। लिटिल चेंज, थोड़ा सा बदलाव हुआ था 8.66% से। रिकॉर्ड मीन्स जो दर्ज किया गया था इन द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में। एस क्योंकि प्राइज राइज का सिनोनिम हो जाएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिनोनिम लिख लीजिए प्राइज राइज, जो कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक? प्राइस राइज एक्सेलरेटेड इन सीरियल्स, जो प्राइस राइज है, ठीक, वो एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेट मीन्स इंक्रीज हुआ है। जो लोग बाइक चलाते हैं उन्हें पता होगा, एक्सेलरेट जब हमें स्पीड पकड़नी होती है तो हम क्या करते हैं? एक्सेलरेटर को खींचते हैं, ठीक? तो एक्सेलरेटर मीन्स बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? प्राइस राइज हुआ है, मतलब इन्फ्लेशन हुआ है इसमें सीरियल्स में। सीरियल्स मीन्स जो ये अनाज होते हैं, इसे बोलते हैं गेहूँ आटा, मतलब सॉरी गेहूँ चावल को बोलते हैं सीरियल्स। एंड मीट, और मीट में, ठीक? ऐस क्यों? जो फूड इन्फ्लेशन है वो क्यों है? क्योंकि प्राइस राइज हुई है, मतलब मुद्रास्फीति हुई है, मतलब जो सीरियल्स में जो गेहूँ और आटे, सॉरी गेहूँ और चावल की जो कीमतें हैं वो एक्सलेट हुई हैं, मतलब इंक्रीज हुई हैं। एंड मीट, और मीट की जो मतलब जो मांस होता है इसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ी हुई हैं। इसीलिए जो फूड बिल्स हैं वो हाई रहेंगे, मतलब वो मॉडरेट लेवल पर आए हैं लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं हुए हैं। एक्सलेट इन सीरियल्स मीन्स अनाज में, एंड मीट में। वाइल मीन्स जबकि, वेजिटेबल मतलब सब्जियां, पल्सेस मीन्स दालें, एंड स्पाइसेस मीन्स मसाले, एंड एग्स रिमेंड बनी रहेंगे इन डबल डिजिट इन्फ्लेशन। अब ये सब चीज़ें जो हैं, देखिए जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम हुआ है, 8.66% से 8.51% हो गया। लेकिन वाइल मीन्स जबकि, वेजिटेबल मीन्स सब्जियां दालें और मसाले जो हैं, और एक्स जो हैं रिमेन मीन्स बने रहेंगे इन डबल डिजिट इन्फ्लेशन, जो इनमें महंगाई है वो डबल डिजिट में बनी रहेगी, ठीक? तो मतलब ना ही तो अंडे सस्ते होंगे, ना ही मसाले सस्ते होंगे, ना ही वेजिटेबल सस्ती होंगी, और ना ही दालें सस्ती होंगी। तो इनमें जो है मुद्रास्फीति और डबल डिजिट में बना रहेगा। सेंटेंस जो है वो इन्फ्लेशन पे आकर के एंड हुआ करके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक बार हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस
पैराग्राफ को ब्रेक कर देते हैं। आगे के पैराग्राफ जो होंगे उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक नहीं करेंगे, आप लोग यहीं से सीख लीजिएगा। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसके लिए जो वर्ब आ रही है रिटेल इन्फ्लेशन के लिए वो है मॉडरेटेड है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। 10 मंथ लो, ठीक, मतलब 10 महीने के नियंत्रण स्तर पर है, ठीक। 10 मंथ लो पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। यहाँ पर लो के लिए जो वर्ब है, सॉरी आर्टिकल ए जो है लो के लिए आ रहा है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। 4.85% जो है ये नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। मार्च फिर भी नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ठीक। और 5.1%, सॉरी फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, 5.1% जो है नाउन है। इन प्रीपोजिशन फरवरी फिर से नाउन है। बट जो है यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। फूड इन्फ्लेशन के लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर रिमेंड है, ठीक। रिमेन यहाँ पर मेन वर्ब है। स्टिकी एट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। 8.25% जो है नाउन है, ठीक। कामा लगा के बताया गया है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें लिटिल चेंज आया है। लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव है। चेंज, ठीक, चेंज यहाँ पर मेन वर्ब है। किसमें? फूड इन्फ्लेशन में हल्का सा बदलाव आया है। तो यहाँ पर चेंज जो है मेन वर्ब हो जाएगी। फूड इन्फ्लेशन के लिए लिटिल जो है ये एडवर्ब हो जाएगा, ना कि एडजेक्टिव होगा। तो लिटिल यहाँ पर एज एडवर्ब भी काम करता है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। 8.66% जो है ये नाउन है। 8.66% की विशेषता बताई गई है रिकॉर्डेड, ठीक। 8.66% की विशेषता बताई गई है रिकॉर्डेड, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है रिकॉर्डेड। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। प्रीवियस एडजेक्टिव है। मंथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एस यहाँ पर एस कंजंक्शन है। प्राइज राइज जो है सब्जेक्ट है। एक्सेलरेटेड जो है मेन वर्ब है। इन प्रीपोजिशन सीरियल्स नाउन है। एंड कंजंक्शन है मीट भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। व्हाइल, व्हाइल मीन्स होता है जबकि, ठीक। और व्हाइल कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है जबकि। अब यहाँ पर देखिए इसकी बात की गई है। प्राइज राइज जो है वो सीरियल से मीट के और वेजिटेबल्स के जो है बढ़े रहेंगे, ठीक। एक्सेलरेट होंगे, बढ़ेंगे, जबकि, ठीक। तो व्हाइल कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है यहाँ पर, प्राइस राइज वाले को और वेजिटेबल वाले को, ठीक। तो वेजिटेबल सब्जियों के, दालों के, जो स्पाइसेस के हैं, ये एक सब्जेक्ट हो गया और इसकी जो वर्ब है वो रिमेंड हो गई यहाँ पर। इन प्रीपोजिशन है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। व्हाइल, व्हाइल मीन्स जबकि। इन्फ्लेशन फॉर अर्बन कंज्यूमर्स, जबकि जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं, जो शहरी उपभोक्ता हैं, अर्बन कंज्यूमर्स मीन्स शहरी उपभोक्ता, जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं, ठीक, उनके लिए जो इन्फ्लेशन है, व्हाइल इन्फ्लेशन फॉर अर्बन कंज्यूमर्स, जो अर्बन कंज्यूमर्स के लिए मुद्रास्फीति है या इन्फ्लेशन है, कूल्ड, वो क्या हुए हैं, उसमें गिरावट आई है। कूल मीन्स ड्रॉप्ड, कूल का सिनोनिम हो जाएगा ड्रॉप्ड, उसमें गिरावट आई है। जो मतलब शहर के लोग हैं उनके लिए थोड़ी बहुत राहत है। कूल हुआ ना, थोड़ी गिरावट आई है। सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 4.8% इन फरवरी टू 4.1% इन मार्च, मतलब फरवरी में जो मुद्रास्फीति थी, ठीक, इन्फ्लेशन था शहरों में, वो 4.8% था फरवरी में, ठीक। और 4.4% जो हो गया है वो हो गया है मार्च में। जबकि अब यहाँ पर देखिए व्हाइल यहाँ पर यूज किया जाएगा मार्च के बाद। जबकि रूरल कंज्यूमर्स, अब व्हाइल जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। अब यहाँ पर विरोधी बात की जाएगी। जबकि रूरल कंज्यूमर्स हैड इट हार्डर, जबकि जो रूरल कंज्यूमर्स है उनके लिए जो है इन्फ्लेशन जो है वो और अधिक मुश्किल हुआ है। हार्डर मीन्स कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। हार्ड, हार्ड जो है वो होता है पॉजिटिव डिग्री, हार्ड पॉजिटिव डिग्री होता है, हार्डर कंपेरेटिव डिग्री होता है, और हार्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। जबकि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं, उनके लिए इट मतलब इन्फ्लेशन जो है वो और अधिक मुश्किल हुआ है और अधिक कठिन हुआ है। एस क्यों कठिन हुआ? क्योंकि दे एक्सपीरियंस्ड, रूरल कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए दे एक्सपीरियंस्ड अ स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन, जो ग्रामीण क्षेत्र के कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अ स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन, कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्लाइटली मीन्स थोड़ा, लिटिल, ठीक, लिटिल हायर इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो है थोड़ा ज़्यादा मुद्रास्फीति हुई है। ऑफ 5.45% इन मार्च कंपेयर्ड विद 5.3% इन प्रीवियस, मतलब फरवरी में जो था वो 5.34% था ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर, और जो मार्च में हो गया वो 5.45% हो गया, ठीक। तो पिछले महीने की तुलना में जो है प्रीवियस मंथ, मतलब मार्च से पहले का मंथ, ठीक। तो फरवरी में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई थी 5.34%, और जो मार्च है उसमें हो गई महंगाई 5.45%। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। तो जो ये हाईलाइटेड वर्ड हैं उनके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। कूल यहाँ पर हमारी इन्फ्लेशन के लिए मेन वर्ब थी, क्योंकि फार जो है पहला प्रीपोजिशन था, ठीक। अर्बन कंज्यूमर्स ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। सिग्निफिकेंटली जो है वो एडवर्ब है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। 4.8% जो है नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। फरवरी भी नाउन है। टू प्रीपोजिशन, फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। 4.41% नाउन है। इन प्रीपोजिशन मार्च नाउन हो जाएगा, ठीक। और व्हाइल जो है, व्हाइल जो कंजंक्शन ये मार्च के बाद आ जाएगा। जबकि ये शहर की बात की गई, शहर जो मतलब कि सिटी के लोग हैं उनको जो है, उनकी शहर के जो भोक्ता हैं उनको थोड़ा राहत मिली है। जबकि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, अब यहाँ पर रूरल कंज्यूमर्स जो है इनके लिए जो वर्ब आई हुई है वो हैड है यहाँ पर, ठीक। हैड को ही मेन वर्ब मानेंगे। इट जो है वो इन्फ्लेशन के लिए आया हुआ है। हार्डर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। एस कंजंक्शन है। दे जो है वो रूरल कंज्यूमर्स के लिए प्रोनाउन है। एक्सपीरियंस यहाँ पर दे की मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये इन्फ्लेशन के लिए है। स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा अधिक इन्फ्लेशन हुआ है। ऑफ प्रीपोजिशन है। 5.4% जो है नाउन है। इन प्रीपोजिशन मार्च नाउन है। अब इन्फ्लेशन के लिए ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ है। अगर इन्फ्लेशन की तुलना की जाए, ठीक, इन्फ्लेशन ऑफ 5.4% की तुलना की जाए कंपेयर विद, अगर तो कंपेयर विद मतलब तुलना करना, 5.3% इन द प्रीवियस, फरवरी में जो था उससे तुलना की गई है।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दिस ट्रेंड वाज विजिबल इन द एक्सटेंट ऑफ फूड प्राइस राइज एज वेल। दिस ट्रेंड, जो ये ट्रेंड है, ठीक, जो मतलब ये चला आ रहा ट्रेंड है, उसके बारे में बात की गई है। दिस ट्रेंड वाज विजिबल, जो ये ट्रेंड है जो दिखाई पड़ रहा है, विजिबल मीन जो सामने है, ठीक। तो दिस ट्रेंड वाज विजिबल इन द एक्सटेंट ऑफ, इन द एक्सटेंट ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि सीमा में, किसी की लिमिट में होना है, किसी की सीमा में होना, की सीमा में होना, ठीक। दिस ट्रेंड वाज विजिबल, यह ट्रेंड जो है वो विजिबल था इन द एक्सटेंड ऑफ फूड प्राइस राइज, जो फूड प्राइस है उसमें वृद्धि में, एज वेल मतलब कि जो खाने पीने की वस्तुओं में है, ये जो है स्पष्ट रूप से वहाँ पर दिखाई देता है। एज, क्योंकि इट एक्सेलरेटेड फ्रॉम 8.3% इन फरवरी। इट जो है ये आया हुआ है फूड प्राइजेज जो है मतलब कि खाने की कीमतों के लिए, ठीक। तो जो फूड प्राइजेज हैं, जो खाने की कीमतें हैं, एक्सेलरेट हुई हैं, बढ़ी हैं फ्रॉम 8.3% इन फरवरी, फरवरी में 8.3% तक, मार्च में कितनी हो गई हैं, 8.6% हो गई मार्च में। फॉर रूरल इंडिया, जो ग्रामीण भारत है उसके लिए जो है फरवरी में 8.3% थी फूड प्राइजेस, मतलब जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, वही जो है मार्च में 8.6% हो गई हैं। तो ये जो है ट्रेंड, ठीक, फूड प्राइजेज में स्पष्ट रूप से दिखता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 8.6% हो गई है मार्च में फूड प्राइजेज की कीमतें बढ़ करके, फॉर रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत के लिए। आई मीन्स, जबकि द फूड इन्फ्लेशन फॉर अर्बन कंज्यूमर्स वे कंज्यूमर्स होते हैं जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि जो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक, अर्बन कंज्यूमर्स के लिए ड्रॉप्ड, उसमें गिरावट आई है फ्रॉम 9.2% इन फरवरी, फरवरी में जो था वो 9.2% था, टू 8.3% लास्ट मंथ, और जो पिछले महीने था वो 8.35% था। तो शहरी क्षेत्रों में जो लोगों की परचेजिंग पावर होती है वो अधिक होती है, इसलिए उनके लिए गिरावट आई है। ऑन मंथ बेसिस, महीने दर महीने के आधार पर, बेसिस मीन्स आधार पर, ठीक, मंथ ऑन मंथ बेसिस, महीने के आधार पर, दियर वाज नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो सीपीआई होती है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बट लेकिन द फूड प्राइस इंडेक्स इंच्ड अप, जो फूड प्राइस इंडेक्स है उसमें इंच अप हुआ है। इंच अप जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाना, ठीक, मतलब कि इंक्रीजमेंट हुआ है। इंच मतलब होता है इंक्रीज हुई है। तो जो फूड प्राइस है इंडेक्स, उसमें जो है थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। फूड प्राइस इंडेक्स इंच अप इंक्रीज हुई है अबाउट 0.2%, लगभग 0.2% तक। एंड और इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट ने गुणागणित किए हैं, ठीक, इकोनॉमिस्ट ने गणना की है दैट की द आन गोइंग हीट वेव, आन गोइंग मीन्स जो करंट में चल रही है, ठीक, आन गोइंग हीट वेव मीन्स होता है लू, जो वर्तमान में लू चल रही है, मतलब अप्रैल के महीने की बात की जा रही है, ठीक। द आन गोइंग हीट वेव कुड स्पाइक फूड इन्फ्लेशन, जो आन गोइंग हीट वेव हैं, जो वर्तमान समय में लू चल रही हैं, कुड, ऐसी कमजोर संभावना है, कुड स्पाइक फूड इन्फ्लेशन, ये जो है फूड इन्फ्लेशन को और अधिक बढ़ा सकते हैं। स्पाइक मीन्स होता है बहुत तेजी से वृद्धि हो जाना, और स्पाइक जो है वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज की गई है। जो वर्तमान समय में लू चल रही है अप्रैल के मंथ में, ये जो है फूड इन्फ्लेशन को और अधिक बढ़ा सकती हैं इन कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, ठीक। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने गुणागणित की है और बताया है गुणागणित करके कि जो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक, फूड इन्फ्लेशन जो है वो कमिंग मंथ मतलब आने वाले महीनों में जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक। तो फूड इन्फ्लेशन में ऑन गोइंग हीट वेव, जो करंट में हीट वेव चल रही है, हीट वेव में सकता है लू, जो करंट में लू चल रही है, इनकी वजह से जो है फूड इन्फ्लेशन आने वाले महीनों में बढ़ सकता है। कुड लगा हुआ है मतलब कमजोर संभावना दिखाई गई है। इवन एज जो है ये एडवर्बियल फ्रेज होती है, इवन एज, जबकि क्रूड ऑयल प्राइजेस, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल प्राइजेस जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, आर फर्मिंग अप, एंड और जो इवन एज जो है एडवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब होता है कच्चे सॉरी इवन एज में होता है जबकि, ठीक। अब क्रूड ऑयल प्राइजेस कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, आर फर्मिंग अप, जो फर्म अप होती है इसका मतलब होता है किसी एक स्थिति पर लगे, मतलब मजबूत होना, मतलब चढ़ेंगे, इसे प्राइस कहते हैं, ठीक। तो फर्म में होता है मजबूत होंगी, ठीक। तो जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो इंच अप होंगी, फर्म अप का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर इंच अप, वो जो है बढ़ेंगी। एंड और एन इन्फ्लेशन स्पाइक, और जो इन्फ्लेशन है उसमें एक स्पाइक देखने को मिलेगी, मतलब उछाल देखने की मिलेगी। इवन एज, जबकि क्रूड ऑयल प्राइजेस आर फर्मिंग, एंड जो है कंजंक्शन है एन इन्फ्लेशन स्पाइक, और जो इन्फ्लेशन है उसमें उछाल देखने को मिलेगी। इन कब देखने को मिलेगी, 1 सेकेंड, इन द यूएस, जो यूएस है वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। इन द यूएस में, ठीक, इन द यूएस में मे डिले, द यूएस में डिले, यूएस जो है वो देरी कर सकता है, डिले मीन्स देरी कर सकता है, होप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स, जो उम्मीदें थी, होप्स मीन्स उम्मीदें, जो उम्मीदें थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कटौती की जाएगी फ्रॉम द फेडरल रिजर्व, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है ऐसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, ठीक। तो जो फेडरल रिजर्व है, जो यूएस का मेन बैंक है या मतलब केंद्रीय बैंक है, वो जो है, जो उससे उम्मीद की जा रही थी, ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि वो जो है अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करेगी, जिससे कि है इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, ठीक। तो इसकी जो उम्मीदें जो हैं वो कम हो जाएंगी। स्टिकी फूड इन्फ्लेशन,
स्टिकी फूड इन्फ्लेशन एट होम कुड फर्दर डैम्पन प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रेट कट्स। जो फूड इन्फ्लेशन की कीमतें हैं वो स्टिकी एड है, मतलब अभी जो जहाँ पे चिपकी थी, जहाँ पर थी वहीं पर रहेंगी, ठीक। इसी वजह से फर्दर डैम्पन प्रॉस्पेक्ट्स, जो आने वाली प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो आने वाली संभावनाएं हैं वो डैम्पन होंगी। डैम्पन मतलब होता है रिड्यूस होंगी, डैम्पन मतलब रिड्यूस होंगी, मतलब कि जो आप उम्मीद कर रहे थे, आप मतलब उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी इंटरेस्ट रेट में कटौती करेगी, ठीक। जब वो कटौती करेगी नहीं तो फूड इन्फ्लेशन जो है, जो मतलब कि भोजन की कीमतें जो रहेंगी और घरों में, मतलब एट होम, मतलब कि यूएस की बात की गई है, एट होम की मतलब यूएस की बात की गई है, कुड फर्दर डैम्पन वो, ठीक, वो भी स्टिकी फूड इन्फ्लेशन एट होम कुड फर्दर डैम्पन प्रॉस्पेक्ट, उसकी जो संभावनाएं हैं वो कम होंगी। फूड इन्फ्लेशन की जो उम्मीदें हम कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट किए हुए हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें कटौती आएंगी, वो वहीं पर स्टिकी एट रहेंगी, मतलब वहीं पर चिपकी रहेंगी यूएस के अंदर। प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रेट कट्स फ्रॉम द इंडिया सेंट्रल बैंक, जो इंडिया के सेंट्रल बैंक है, मतलब आरबीआई से जो हम उम्मीदें लगाई थी कि यहाँ पर भी कटौती होगी, उनमें भी कोई भी कटौती नहीं होगी, वो भी कटौती होने की संभावनाएं जो है, प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो भी कम रहेंगी। वाइल जबकि मार्च इन्फ्लेशन रेट, जो कि मार्च की इन्फ्लेशन रेट थी, इज स्टिल अलोफ, वो जो है अलग हैं फ्रॉम द बैंक्स स्टेटेड 4.4% टारगेट, जो बैंक ने, आरबीआई ने कह रखा है कि 4% मुद्रास्फीति रहेगी उससे। एवरेज रिटेल प्राइस राइज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023-24 हैज बीन 5.01%। एवरेज रिटेल प्राइस, जो औसत कीमत, एवरेज मीन्स औसत रिटेल प्राइस जो रहा है, प्राइस राइज रही है इन द लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में ऑफ 2023-24 के, हैज़ बीन 5.01, जो औसत रिटेल प्राइस राइज रही है वो 5.1% रही है। इन लाइन विद मतलब के अनुसार, द 5% एवरेज, जो 5% एवरेज था उसके अनुसार, प्रोजेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा जो है आरबीआई के द्वारा अनुमान लगाया गया है। प्रोजेक्टेड मीन्स अनुमान लगाना, ठीक। तो आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि जो लास्ट क्वार्टर की रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन रही है वो 5.1% के आसपास रही है। द आरबीआई मतलब कि द आरबीआई विच लास्ट वीक कार्ल इन्फ्लेशन, जो आरबीआई है उसने पिछले महीने कहा था इन्फ्लेशन द एलिफेंट इन द रूम, कि इन्फ्लेशन जो है बहुत अधिक है। एलिफेंट इन द रूम जो है एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये मुद्रास्फीति जो है, ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर हम कोई बातचीत नहीं करते हैं, इसी को बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम, ठीक। तो आरबीआई विच लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह कार्ल इन्फ्लेशन की, आरबीआई है जिसने पिछले सप्ताह कहा था कि मुद्रास्फीति है, ठीक, द एलिफेंट इन द रूम मतलब मुद्रास्फीति है करंट में, दैट नीड्स टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट फॉर गुड्स, जो महंगाई है उसको आवश्यकता है, नीड्स टू में वापस मतलब आवश्यकता है, टू रिटर्न वापस होने की, फॉर द फॉरेस्ट मतलब फॉर द फॉरेस्ट फॉर गुड मीन्स होता है हमेशा के लिए, मतलब जो महंगाई है उसको फिर से निम्नतम स्तर पर लाना जो है, दैट नीड्स मतलब उसकी आवश्यकता है, ठीक। तो मुद्रास्फीति जो है उसको फिर से कम करने की आवश्यकता है, कब के लिए, फॉर गुड, हमेशा के लिए। फॉर गुड जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है हमेशा के लिए, मतलब ऑलवेज के लिए। एक्सपेक्ट्स, अब किसने उम्मीद की है, एक्सपेक्ट्स मीन्स होता है उम्मीद करना। आरबीआई एक्सपेक्ट्स, आरबीआई जो है वो उसने उम्मीद की है रिटेल इन्फ्लेशन टू ईज, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ईज होगा, मतलब वो आसान होगा, मतलब कम होगा, एट टू ईज टू एन एवरेज 4.5 दिस ईयर, की आरबीआई जो है उसने उम्मीद लगाई है, एक्सपेक्ट नहीं होता उम्मीद करना, कि जो एवरेज रहेगा वो 4.5% रहेगा इस साल, फ्रॉम द 5.4%, 5.4% से, क्लॉक्ड इन 2023-2024, जो कि 2023 और 24 जो मतलब बीत गया है, ठीक, फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो है 5.4% रही थी, वो इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ उसमें 4.5% रहने की उम्मीद की है। एक्सपेक्ट में होता है उम्मीद करना, ठीक। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 4.5% रहेगा इस साल, ऐसा जो है आरबीआई ने उम्मीद की है, फ्रॉम द जो था 5.4% रिकॉर्डेड, क्लॉक्ड का सिनोनिम हो जाएगा रिकॉर्डेड, क्लॉक्ड का सिनोनिम हो जाएगा रिकॉर्डेड इन 2023 और 2024 में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।